आज हम बात करने वाले हैं कि आपके खोए हुए आधार कार्ड को कैसे आप निकाल सकते हैं। आपका आधार कार्ड खो गया है, अब आधार कार्ड को निकालने के लिए आपके पास कम से कम आधार कार्ड का नंबर तो होना चाहिए, बट आधार कार्ड का नंबर भी आपके पास नहीं है। अब सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कुछ लोगों के पास आधार कार्ड का नंबर भी नहीं है, आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड भी नहीं है, और ना ही आपको आपके नाम की सही से करेक्टली स्पेलिंग भी याद है कि आपका जो नाम है उसमें किस प्रकार की स्पेलिंग आपने लिखवाई थी। आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इतनी बड़ी समस्या का हम इस वीडियो में एक समाधान आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि मात्र 2 मिनट के अंदर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद आप अपने आधार कार्ड को बहुत अच्छे से आपके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, इसके मैं 2 बड़े तरीके आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका ये बताने वाला हूं कि आपके आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो अब कैसे करेंगे, तो एक बार वो प्रोसेस आप पहले देख लीजिए किस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा। आपको आधार कार्ड का नंबर पता करने के लिए कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही घर बैठे ये काम कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार। खोए हुए आधार कार्ड का नंबर पता करने के लिए, आपका आधार कार्ड खो गया है और आपके पास आधार कार्ड का नंबर भी नहीं है, तो आधार कार्ड का नंबर या एनरोलमेंट आईडी पता करने के लिए आपको 1947 ये आधार कार्ड का हेल्पलाइन नंबर है। एक्चुअली इस नंबर पर आपको कॉल करनी होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका आधार कार्ड खो गया है, आपके आधार कार्ड पर अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए आपका ये बेस्ट तरीका है। इसी प्रकार से आपको बहुत आसानी से आप इस आधार कार्ड के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे तो आधार कार्ड के अधिकारी से आपकी बात होगी, तो वहाँ से आपको आपका आधार कार्ड का नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार हम कॉल कर लेते हैं। इस नंबर पर कॉल आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, जो भी आप अभी नंबर चला रहे हैं उसी नंबर से आप कॉल कर लीजिएगा। तो अभी हम कॉल कर लेते हैं और आपको बताते हैं कॉल कैसे कनेक्ट होगी और कैसे बात होगी, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। नमस्कार, आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू आधार संपर्क केंद्र। पंजाबी विच तो यहाँ पर हम हिंदी में बात करने के लिए 1 दबा देते हैं। आधार सेवा केंद्र या स्थायी नामांकन केंद्र का पता जानने के लिए 2 दबाएं। प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो अभी हम एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 9 दबा देते हैं। अब देखिए, IVR को आपको बहुत अच्छे से सुनना होगा। उपलब्ध प्रतिनिधि को दे रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि इस कॉल को गुणवत्ता और प्रशिक्षण के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया जा सकता है। आधार संपर्क में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपिका, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैडम, मेरा आधार कार्ड खो गया है और मेरे पास आधार कार्ड पे ये भी नहीं पता है मुझे कि मेरा कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है, तो मुझे आधार कार्ड का नंबर मिल सकता है? ठीक है, आपके पास एनरोलमेंट नंबर की जानकारी है? नहीं मैडम, वो भी नहीं है, तभी मैंने आपके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया है। जैसे कि मैं आपको समझ पा रही हूँ, आपका आधार खो गया है, उस विषय में जानकारी लेना चाह रहे हैं जी। ये निश्चित रहेगा, इस विषय में आपकी पूरी सहायता की जाएगी। बेहतर सहायता के लिए क्या मैं आपसे कुछ जानकारी ले सकती हूँ? जी मैडम, बिल्कुल जी। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। क्या मैं आपके राज्य का नाम जान सकती हूँ? उत्तर प्रदेश। मैं आधार होल्डर का नाम जान सकती हूँ जिनकी जानकारी लेना चाह रही हूँ? मेरा ही आधार कार्ड है मैडम, मोहम्मद नाम से। मैं आपके नाम की स्पेलिंग जान सकती हूँ? MOMMADBIL। मैं डेट ऑफ बर्थ जान सकती हूँ? डेट ऑफ बर्थ 1980। क्या मैं एरिया का पिन कोड नंबर जान सकती हूँ? एरिया पिन कोड नंबर है 207242। 207242। अपना एनरोलमेंट नंबर नोट कर सकते हैं? आधार कार्ड का नंबर नहीं बता सकते मैडम? असुविधा के लिए खेद है, आधार नंबर की जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन मैं तरीका बता दूंगी। पहले आप अपना एनरोलमेंट नंबर बिलाल जी नोट कर सकते हैं? जी बताइए मैडम। 29 167000। ये आपका एनरोलमेंट नंबर है, इससे आप अपने आधार नंबर की जानकारी ले पाएंगे IVR द्वारा। 1947 पे कॉल करेंगे, भाषा का चयन करेंगे, भाषा का चयन करने के बाद प्रेस 1 करेंगे, देन फिर प्रेस 2 करेंगे। 14 अंकों का नामांकन एंटर करती है, हैश की प्रेस करते ही तुरंत बाद 1 दबाएंगे। फिर वहाँ से आपको बताया जाएगा आधार जनरेट है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका आधार जनरेट होगा तो आधार नंबर जानने के लिए 1 दबाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो 1 प्रेस करें, नहीं तो 2 प्रेस करें। फिर डेट ऑफ बर्थ, एरिया का पिन कोड, 2 बार आधार नंबर कराया जाएगा, नोट करें। ठीक है। ठीक है जी, ठीक। क्या मैं इसके अलावा आपकी सहायता कर सकती हूँ? माफी चाहूंगी जो भी आपको असुविधा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। आधार संपर्क में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो जाए। थैंक यू। जैसे कि अभी आपने देखा कि खोए हुए आधार कार्ड के एनरोलमेंट आईडी या आपका आधार कार्ड का नंबर प्राप्त करने के लिए आपको 1947 पर कॉल करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अभी आपको कॉल लगाकर दिखाई है। यहाँ पर जब आप कॉल करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होना चाहिए, जैसे कि आपका करेक्ट स्पेलिंग के साथ आपका नाम
और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, आपका एरिया पिन कोड नंबर और आपका स्टेट का नाम। ये कुछ आपके पर्सनल डिटेल्स आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी होंगी। उसके बाद वो आपके नाम से सर्च करके आपके एनरोलमेंट आईडी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब यहाँ पर उन्होंने बताया था कि एनरोलमेंट आईडी ही वो प्रोवाइड करा सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर वो नहीं दे सकते हैं। तो एनरोलमेंट आईडी जब आपको मिल जाएगी, अभी हम जो बात कर रहे हैं ये जो पूरी वीडियो जो बनाई जा रही है वो इसी टॉपिक पर बनाई जा रही है कि अगर आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये वीडियो आपकी पूरी हेल्प करेगी आपका आधार कार्ड का नंबर प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने ये जानकारी दी कि एनरोलमेंट आईडी के माध्यम से दोबारा से 1947 पर कॉल करेंगे और फिर से IVR के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। वहाँ से IVR पर आपका जो एनरोलमेंट आईडी जो कस्टमर केयर अधिकारी ने आपको दिया है उसको वहाँ पर आप डालेंगे, तब जाकर आपको IVR के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने हैं और फिर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर सुनाया जाएगा, जो कि आपको तुरंत ऑन द स्पॉट नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको आधार कार्ड का नंबर मिल जाएगा। तो अभी एक बार फिर से मैं IVR पर कॉल लगाता हूँ और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप IVR के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और कैसे आपको एनरोलमेंट आईडी IVR पर एंटर करनी होगी जिससे कि आपको आधार कार्ड का नंबर प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं। तो अभी एनरोलमेंट आईडी के माध्यम से आधार कार्ड के नंबर को प्राप्त करने के लिए हमें दोबारा से 1947 पर कॉल करनी होगी IVR पर। जैसे कि अभी एग्जीक्यूटिव ने बताया था कि दोबारा इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आधार कार्ड का नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम दोबारा से कॉल कर देते हैं। नमस्कार, आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। अभी हम एक दबा देते हैं। सेवा केंद्र या स्थायी अपने आधार अपडेट अनुरोध की स्थिति जानने के लिए एक दबाएं। अपने आधार नामांकन अनुरोध की स्थिति जानने के लिए 2 दबाएं। तो यहाँ पे हम 2 दबा देते हैं। अनुरोध की स्थिति जानने के कृपया अपने नामांकन अनुरोध संख्या के पहले 14 अंक दर्ज करें। यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी डालनी होगी। एनरोलमेंट आईडी डालने के बाद यहाँ पे हैश दबाने के लिए बोला है IVR पर। ये लीजिए, हैश दबा दिया। पुष्टि के लिए 1 दबाएं। 1 दबा देते हैं। दोबारा प्रयास करने के लिए आपकी बेहतर तरीके से सहायता करने के लिए कृपया प्रतीक्षा करें। हम आपके कॉल को दूसरे उपलब्ध प्रतिनिधि को दे रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि इस कॉल को गुणवत्ता। अभी पता नहीं कि यहाँ पे दोबारा से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल क्यों कनेक्ट की जा रही है, जबकि उन्होंने बताया था कि IVR पे ही आपको आधार कार्ड का नंबर मिल जाएगा। पूछते हैं इनसे ये बात अभी। नमस्कार, आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम मौसमी है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैडम जी, अभी मैंने कस्टमर केयर पे बात की थी आपके आधार कार्ड के नंबर को प्राप्त करने के लिए। तो मुझसे कुछ डिटेल्स ली थी उन्होंने। वो डिटेल लेने के बाद मेरा एनरोलमेंट आईडी मुझे दिया और दोबारा बोला कि IVR पर कॉल करेंगे तो दोबारा से आपको आधार कार्ड का नंबर मिल जाएगा IVR के थ्रू। उन्होंने कुछ डिटेल बताई थी कि इस तरीके से आपको IVR फॉलो करना पड़ेगा। बट एनरोलमेंट आईडी IVR पर डालने के बाद आपको कॉल दोबारा से कनेक्ट हो गई। जी, असुविधा के लिए खेद है। निश्चिंत से ये पूरा सहायता किया जाएगा। जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ आप आधार नंबर के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे जी। तो बताना इस विषय में बेहतर सहायता के लिए क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? देखिए, अब मुझे एनरोलमेंट आईडी मिल चुकी है, ठीक है। अब मुझे आधार कार्ड का नंबर चाहिए क्योंकि मेरे आधार कार्ड पर मुझे पता नहीं है कि कौन सा नंबर मेरा रजिस्टर्ड है। जी, क्या मैं आपका राज्य यानी स्टेट का नाम जान सकती हूँ? स्टेट है उत्तर प्रदेश। जानकारी के लिए धन्यवाद। बताना चाहेंगे जो प्रोसेस है आधार नंबर कॉन्फिडेंशियल होने के कारण ये हमारे पास शो नहीं करता है। तो आधार नंबर IVR के थ्रू जानने का जो प्रोसेस है ये 1947 पे कॉल करके लैंग्वेज सिलेक्ट करना है पहले, जी। 1 प्रेस करना है, उसके बाद 2 प्रेस करना है, उसके बाद 14 डिजिट एनरोलमेंट नंबर डाल करके हैश देना है, फिर 1 प्रेस करना है और उसके बाद फिर 2 प्रेस करना है, फिर आधार होल्डर का डेट ऑफ बर्थ और पिन कोड डाल करना है। ये दोनों अगर सही होता है तो IVR के थ्रू तुरंत आधार नंबर बता दिया जाता है, उस समय नोट डाउन कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से मैडम, बिल्कुल इसी प्रोसेस से मैंने फॉलो किया है और जैसे जैसे आपने अभी बताया है वैसे ही उन्होंने भी बताया था। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने किया है। एनरोलमेंट आईडी डाली, हैश दबा दिया, 1 दबा दिया, उसके बाद डायरेक्टली IVR पर आ जाता है कि आपकी कॉल अधिकारी को कनेक्ट हो रही है। ये मैं 2 बार कर चुका हूँ। जी, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच की वजह से IVR में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके लिए अनुरोध करेंगे कुछ समय बाद दोबारा आप दूसरे किसी मोबाइल से एक बार ये प्रोसेस कीजिए तो आप आधार नंबर जान पाएंगे। क्या मैं इसके अलावा और कोई सहायता कर सकती हूँ बिलाल जी? जी, थैंक यू सो मच।
तो अभी हमारी दोबारा से 1947 पर कॉल लगाने पर बार बार IVR से हमारी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल कनेक्ट हो रही है। तो हो सकता है जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल इश्यूज होगा जिसकी वजह से IVR पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही है। जैसे कि अभी आपने सुना कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने ये पूरी बात बताई है कि किस तरीके से आपको IVR के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है आपके आधार कार्ड के नंबर को प्राप्त करने के लिए। तो IVR से आपके आधार कार्ड के नंबर को प्राप्त करने का बिल्कुल यही प्रोसेस है, बिल्कुल इसी तरीके से आप आधार कार्ड के नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने आपको इस वीडियो में 1947 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से एनरोलमेंट ID को प्राप्त करने का पूरा कंप्लीट तरीका बता दिया है और साथ ही साथ में आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के जरिए आधार कार्ड के नंबर को प्राप्त करने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आपको मिल चुके हैं। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि आपके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही अगर आप IVR से आपको मुश्किल होता है, आधार कार्ड का नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। मतलब जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रोसेस होने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट मोबाइल से आप ये काम 1 मिनट के अंदर कर पाएंगे। तो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कि किस तरीके से आप ये पूरा काम कर पाएंगे। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, फिर दिखाते हैं। तो आपके खोए हुए आधार कार्ड के नंबर को प्राप्त करने के लिए अभी हम आपको दूसरा तरीका बताने वाले हैं। आपके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं। अभी हमने इससे पहले तरीके में जाना कि आप IVR पे जब कॉल करेंगे 1947 पर तो कस्टमर केयर अधिकारी के माध्यम से हमें हमारा एनरोलमेंट ID मिल चुका है। तो अभी हम इस एनरोलमेंट ID के माध्यम से आधार कार्ड के नंबर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन से आपका गूगल क्रोम आपको ओपन करना होगा। यहाँ पर ओपन करने के बाद आप सीधा टाइप करेंगे ऑर्डर PVC आधार कार्ड, लिखेंगे यहाँ पे आप PVC आधार कार्ड और इस पर आप टैप करके सर्च कर देंगे तो पहला वाला जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एक लिंक मिलेगा आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे ऑर्डर आधार कार्ड PVC कार्ड वाला लिंक आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपके PVC आधार कार्ड को ऑर्डर करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला, आपको आधार कार्ड का नंबर आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट ID को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एनरोलमेंट ID भरेंगे और फिर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो PVC फॉर्मेट में आपके फिजिकल घर आ जाएगा। तो जब पूरा कंप्लीट फिजिकल फॉर्म में आधार कार्ड आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा तो आपकी जो समस्या है आधार कार्ड के नंबर को प्राप्त करने की बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस प्रोसेस को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं भी है तब भी आप आधार कार्ड की इस साइट पर जाकर, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस साइट पर जाकर आप आसानी से अपने एनरोलमेंट ID के माध्यम से अपने आधार कार्ड को घर बैठे मंगा सकते हैं। एक प्लास्टिक कार्ड में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्लास्टिक कार्ड में आपके पास आपके एड्रेस पर 7 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर पहुंच जाता है। तो मैं एक बार प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूं इसका। यहाँ पे आपको एनरोलमेंट ID लिखनी है। एनरोलमेंट ID लिखने के बाद यहाँ पे आप कैप्चा ये फिल करेंगे, ये कोड लिखा हुआ है। उसके बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। इसको आपको चूज़ करना होगा, टिक करेंगे तो टिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर अभी आपके पास अवेलेबल है वो नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा और सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। सेंड OTP करने के बाद आप देखेंगे OTP सेंड हो चुका है। अब यहाँ पे हमें अपना OTP डालना होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन पर OTP आ चुका है। वो OTP हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। इस OTP को एंटर करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको सिलेक्ट करना होगा, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा और प्रोसेस होगा, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आप नीचे की साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपका टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे मेक पेमेंट पे आपका ये ऑप्शन चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको 50 रुपये की पेमेंट करनी होती है। एक्चुअली 50 रुपये की आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको 50 रुपये का चार्जेस लगने वाला है। PVC कार्ड आपका, प्लास्टिक कार्ड में जो PVC कार्ड होता है वो आधार कार्ड आपके एड्रेस पर आ जाएगा। तो इसके बाद अब आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपका ये पेज दूसरे पेज पर डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ की पेमेंट करनी होती है। इस पेमेंट को करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट के माध्यम से भी, नेट बैंकिंग से, UPI से बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम UPI के माध्यम से बहुत ही आसान रहेगा हमारे लिए पेमेंट करना, तो हम UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। UPI पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, क्रेड UPI, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो अगर आप फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो फ़ोनपे पे क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आपको आपकी UPI ID डालनी होती है। जैसे आप यहाँ पे UPI ID को डालेंगे तो वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, वेरीफाई करने के बाद फिर आप प्रोसीड कर देंगे तो आपका एक नोटिफिकेशन आपके फ़ोनपे पे चला जाएगा। ये जो फ़ोनपे है यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आएगा 50 रुपये की पेमेंट काटने के लिए। तो यहाँ पे आप 50 रुपये की पेमेंट को काट देंगे तो आपकी ये पेमेंट जो सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा ट्रैक करने के लिए कि आपने जो PVC कार्ड का ऑर्डर किया है उसको आप कभी कभी ट्रैक भी कर सकते हैं कि वो किस पोजीशन पर है, कहाँ पर आपका पोस्ट आ चुकी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अदरवाइज़ आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट आपका PVC कार्ड भेज दिया जाएगा। तो यही एक बेस्ट तरीका है आपके खोए हुए आधार कार्ड को प्राप्त करने का।
तो आपके खोए हुए आधार कार्ड के नंबर को और खोए हुए आधार कार्ड को ही प्राप्त करने के लिए जो बेस्ट तरीके हैं वो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरे कंप्लीट बता दिए हैं। बहुत सारे लोगों की ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, जगह जगह के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अब तक आपकी 90% समस्या को सॉल्व कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड को बिल्कुल घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूं, और वो तरीका यह है कि अगर आपको आपका नंबर भी नहीं पता है, आपके नाम की करेक्ट स्पेलिंग भी नहीं पता है, और आपको यह भी नहीं पता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपको आपका एरिया पिन कोड भी नहीं पता है, कि हो सकता है कि पहले कहीं और आप रहते हो, अब आप कहीं और रह रहे हैं, अब आपका आधार कार्ड पहले बनवा लिया था आज से 5 साल पहले, बट आज आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है। अब आपके पास कोई तरीका नहीं है कि किस तरीके से आप आधार कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक लास्ट आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जो फॉर्मूला आपका 200% काम करता है। आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी पोजीशन में अपने आधार कार्ड को हर कीमत पर प्राप्त कर ही लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको 100% सॉल्यूशन मिलने वाला है। सॉल्यूशन क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी एक आधार कार्ड सेंटर पर जाना पड़ेगा आपका आधार कार्ड दोबारा से बनवाने के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई एक बार जब आधार कार्ड आप बनवा चुके हैं तो दोबारा कैसे बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एक बार जब किसी का आधार कार्ड बन जाता है तो दोबारा आधार कार्ड नहीं बनता है। लेकिन आपको जाना पड़ेगा आपके आधार कार्ड सेंटर पर, आपको दोबारा से एनरोलमेंट कराने के लिए। दोबारा से आधार कार्ड बनाएंगे, आधार कार्ड सेंटर से आपको एक स्लिप मिलेगी। उस स्लिप में आपका एनरोलमेंट आईडी, डेट एंड टाइम लिखा हुआ होगा। उसके बाद करीब 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो आधार कार्ड एनरोलमेंट होगा, जो आपने दोबारा कराया होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। उस रिजेक्शन वाली पर्ची के साथ में आपको फिर से 1947 पर कॉल करना है। IVR पर कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद वहां पर आपको अपने रिजेक्शन वाली पर्ची की जो एनरोलमेंट आईडी है वो आपको बतानी है। डेट एंड टाइम, जो भी डिटेल्स वो आपसे पूछेंगे वो आपको बतानी है। फिर उसके माध्यम से, उसके जरिए से कस्टमर केयर अधिकारी आपको आपकी पुरानी वाली एनरोलमेंट आईडी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे कि फिर दोबारा जाके आप अपने PVC आधार कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं और फिर से आपको आपका आधार कार्ड का नंबर मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट आधार कार्ड ही मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप अपने आधार कार्ड सेंटर पर जाकर अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। आपकी समस्या पूरी कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं, इस प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।